लुक एट द हाईवे फ्रेंड्स, जस्ट लुक एट द हाईवे विथ हिल्स इन द बैकड्रॉप। किसकी याद दिलाता है? Hello friends, welcome back to my channel. First of all, let me thank you from bottom of my heart for all the love and support. Today we will do a bike trip on my Honda Highness CB350. We will go to Lonavala Tata Power Dam. Okay, this is a beautiful place. If you ask me, this is one of my favorite place in the whole world. इतना मज़ा आता है ना यहाँ पे. So we will go there, we will review the bike and we will see good places. And I'm sure you'll like the video, you'll enjoy the video. और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊं. सो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट. Welcome back friends. I'm so happy to be as always back in the saddle. It is such a fun to ride a bike on an open highway and Honda Highness is such a sweet bike. So friends, मुझे कुछ questions आए थे, so I thought ride review questions के साथ ही कर लेते हैं because you know if questions are coming from you that means ये और लोगों को भी questions होंगे and it's the best way to do the review. ओके फ्रेंड्स, उसमें से एक पहला क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स कि क्या ये बाइक का सस्पेंशन स्टिफ है. टू बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट, इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है. बट बिफोर वी जंप ऑन एनी कंक्लूजन कि ये स्टिफ होना ख़राब है, स्टिफ होना अच्छा है, लेट मी जस्ट गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट. मैं ना जब भी इनोवा, आपको पता होगा टोयोटा इनोवा काफ़ी साल जब पहले लॉन्च हुई थी, मेरे ख्याल से 10-12 साल, आई डोंट नो द लॉन्च डेट. मैं पहली बार इनोवा में बैठा था. आई वॉज गोइंग फॉर वर्क टू पुणे, फ्रॉम मुंबई टू पुणे एक्सप्रेसवे से हम जा रहे थे. तो वो इनोवा में मैं जो आगे ड्राइवर के साथ बैठा था, कंपनी की गाड़ी थी, तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया, मैंने बाहर जब देख रहा था हाईवे पे तो मुझे लग रहा था ये 20-30 पे चल रही है इनोवा, राइट. बट जब भी मैं उसके स्पीडोमीटर पे देख रहा था तो वो स्पीडोमीटर 80-85 दिखा रहा था, राइट. सो बेसिकली वो इनोवा इतनी स्टेबल थी जब भी वो लॉन्च हुई थी, अभी भी स्टेबल ही होगी ऑफ कोर्स, बट वो टेक्नोलॉजी जो इनोवा की थी, यू नो, इट वाज अ रिवॉल्यूशन. कितनी सारी इनोवास बिकी थी इंडिया में, तो वो इतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही थी वो कार इनोवा कि मुझे लग रहा था कि 20-25 पे चल रही है. 20-25 पे कितनी स्टेबल चलती है गाड़ी, राइट. यू फील सेफ एंड सिक्योर कि स्लो चल रही है. लेकिन वो 85 पे वैसा फीलिंग दे रही थी. ये होंडा हाइनेस CB350 मुझे वैसी फीलिंग देती है जब मैं इसको 80 पे चलाता हूँ. ओके, 80-90 पे जब मैं चलाता हूँ तो ये मुझे काफ़ी सिक्योर फील देती है. ऐसा लगता है यार ये तो और बहुत आगे जाएगी, 80 तो कुछ भी नहीं है. ओके, सो दिस इज़ इन अ लेमैन्स टर्म आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. एंड इसका कोरिलेशन है इसका स्टिफ सस्पेंशन से. तो वो थोड़ा सा स्टिफ जो इन्होंने रखा है बाय डिज़ाइन, ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो एडजस्ट, राइट. दे हैव ऑल्सो गिवन एन ऑप्शन टू एडजस्ट द सस्पेंशन. बट वो जो इन्होंने बाय डिज़ाइन रखा है थोड़ा सा स्टिफ, दैट एक्चुअली गिव्स दैट रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी टू दिस 350cc बाइक होंडा हाइनेस को. एंड एट हायर स्पीड्स दिस बाइक फील्स सेफ़र. मैंने काफ़ी बुलेट और क्लासिक 350 चलाई है. ओके, बुलेट बीइंग अ हेवी व्हीकल ऑलवेज गिव्स यू अ स्टेबिलिटी, राइट. हमेशा लगता है कि वो थोड़ी सेफ़ है. बट जब आप बुलेट को 80 के बाहर चलाएंगे ना, 80 के बाद, तो वो आपको लगता है कि थोड़ी सी किधर वॉबल हो रही है, राइट. कहीं पे आपको डाउट आता है जब आप 80 के ऊपर या 90 पे चलाएंगे पुरानी वाली बुलेट को. नेक्स्ट जेन की, क्लासिक नेक्स्ट जेन की तो इन्होंने अच्छी बनाई है, बट जो पहले बाइक्स होती थी तो, बट ये वो बाइक में नहीं है. क्लासिक 350 जो पुरानी थी और अभी जो होंडा हाइनेस है ये हमारी जो मैं चला रहा हूँ, इसमें काफ़ी फ़र्क है. और वो बेसिकली दिखता है जब आप 80-90 पे चलाएंगे तो आपको लगता है ये तो ईज़िली और आगे जाएगी, तो मैं इसको और चलाता हूँ. यू नो, दैट इज़ द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी दिस बाइक प्रोवाइड्स. ओके, सो दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इसका स्टिफनेस है, but it also has a positive side to it, that it provides you a required stability at higher speeds. Okay,
और ऑफ कोर्स ये बाय डिज़ाइन भी बाइक स्टेबल है, ओनली स्टिफ सस्पेंशन की वजह से स्टेबल है वैसा भी नहीं है. दिस बाइक बाय डिज़ाइन इज़ ऑल्सो स्टेबल. सो स्टिफर सस्पेंशन जस्ट एड्स टू द स्टेबिलिटी एंड कैरेक्टर. अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी. लुक एट दिस फ्रेंड्स, लुक एट दिस. इतना मज़ा आ रहा है ना फ्रेंड्स चलाने में बाइक, इतना मज़ा आ रहा है ना. इट्स सो फन टू राइड अ बाइक. एवरी संडे मैं निकल जाता हूँ, इतना मज़ा आता है ना सच में. फैंटास्टिक. It's like a meditation for me, you know. Bike riding has almost become it has always been a meditation for me. Hey doggy, मस्ती करता है. Are you comedy? Stray dogs are so beautiful, you know. These poor guys are getting extinct, you know, like sparrows. Sparrows, पता नहीं आपको याद है जब हम छोटे थे तो हमारे घर पे स्पैरोज आती थी और हमेशा हफ्ते में 1-2 स्पैरो तो पंखे के नीचे आ जाती थी, पंखे कट के मर जाती थी. इतनी स्पैरोज होती थी. आज आपको स्पैरोज दिखती नहीं है, चिड़िया. और वैसा ही ये स्ट्रे डॉग्स का है. सो वी शुड ऑलवेज लव देम, केयर देम, यू नो, इन वॉट एवर कैपेसिटी वी कैन. ओके फ्रेंड्स, नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन मुझे आया था फ्रेंड्स, वो था कि लॉन्ग गियरिंग ऑफ दिस बाइक. इस बाइक का जो लॉन्ग गियर्स है उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसका बेनिफिट्स क्या है, यू नो. सो दिस वाज द क्वेरी. सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन टू यू कि लॉन्ग गियरिंग्स जो है वो what it basically tells gives you the top speed. Long gearing is related to the top speed और जो short gearing होती है वो related होती है at a rapid or a fast acceleration in a minimum time. So these are the two basic criterias of short and long gears. So इस बाइक का tall gears भी बोल सकते हैं आप. तो इस बाइक का जो tall gear है फ्रेंड्स वो इफ़ेक्टिवली इसकी टॉप स्पीड इन्हांस करता है. और प्लस ये जो बाइक है ये इट इज़ इन होंडा हाइनेस इज़ एन ओवर इंजीनियर्ड बाइक. इसका मतलब ये है इन शॉर्ट, इन नटशेल, कि दिस बाइक इज़ डिज़ाइंड टू बी ड्रिवन और रिडन, वॉट एवर वर्ड you use, to be driven at a particular speed for a particular gear. मतलब वो सेकेंड गियर पे ये स्पीड पे चलानी चाहिए, थर्ड पे इस स्पीड पे चलानी चाहिए, फोर्थ पे इस स्पीड पे चलानी चाहिए, फिफ्थ ऑफ कोर्स इसका ओवर ड्राइव गियर है. बट दिस बाइक इज़ बीन डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक स्पीड फॉर अ पर्टिकुलर गियर. दैट्स व्हाई आई कॉल इट ओवर इंजीनियर्ड बाइक. और इसका एक एडवांटेज ये है कि ये एवरेज ज़बरदस्त देती है. पता है आपको मेरे कलीग को 50 प्लस भी एवरेज दिया है कोई ट्रिप्स के ऊपर, यू नो. सो दिस इज़ बिकॉज इट्स एन ओवर इंजीनियर्ड बाइक. आप इमेजिन कर सकते हो बुलेट 350 आपको कभी या ओल्ड क्लासिक 350 कभी 50 का एवरेज दे. 50 तो भूल जाओ, मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सुना है कि वो 45 एवरेज दे. लेकिन ये बाइक तो मुझे 40 दे ही रही है, 38 तो दे ही रही है. तो बेसिकली if you ride this bike as per the design, this will blow your mind off, you know, kind of average this bike can give. So tall gear में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो बाइक है ना, आपने देखा वो डॉगी आया था तो ये बाइक नॉक करना स्टार्ट कर दिया था बीच में, यू नो. वो आपने नोटिस किया कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट जैसे ही वो डॉग आया था ना मेरे को स्लो करनी पड़ी थी, तो वो इट स्टार्टेड नॉकिंग वेरी लाउडली. तो वो बिकॉज वो स्पीड कम हो गई और मैं 5th पे था या 4th पे था, तो वो यू नो बिकॉज इट्स नॉट डिज़ाइन टू बी रिडन एट अ पर्टिकुलर स्पीड ऑन अ 4th गियर, राइट. सो आई हैड टू एक्चुअली डाउन शिफ्ट. सो टॉल गियर का मतलब है आपको फ्रीक्वेंट डाउन शिफ्ट्स करने पड़ेंगे अगर आपको स्लो करना है. सिग्नल आ गया, ऐसा कोई डॉगी आ गया या कोई लोग आ गए या क्राउड आ गया, कुछ भी, फॉर वॉट एवर रीज़न सडन डी एक्सेलरेशन करना है आपको, तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट डू अ लेड बैक राइड जैसे आरी में कर सकते हैं हम, राइट. आरी में यू डोंट हैव फ्रीक्वेंटली डाउन शिफ्ट. अगर आपको फॉर एग्जांपल सिग्नल पे कभी थोड़ी स्लो भी करनी पड़ी या कोई आगे आ गया आपके, तो वो आप उसी गियर में आप थोड़ा गाड़ी चलती है आगे. ये बाइक वैसा नहीं डिज़ाइंड है. ये बाइक में आपको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा. सो इट्स का पॉजिटिव साइड भी है बिकॉज इट गिव्स यू अमेजिंग एवरेज, और डाउन साइड ये है कि फ्रीक्वेंट डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा. तो ये बाइक में वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. अगर यू नो यू विल हैव टू गेट यूज्ड टू अ स्लाइटली more downshifts compared to other bikes. Okay, so okay friends, we are just about to reach the Tata powered M. Oh no, they are not allowing.
They're not allowing. They're sending these cars back. This is such a privileged place, you know. I'll be disappointed if I can't go to that place. कुठे चाललाय? ऐसे फिरायला. काय बंद केलं? जायचं बंद केलं. बंद केलं का? अरे ऐका ऐका. मला एक व्हिडिओ काढून घ्यायचे. 5 मिनिटं येत बघा बघा. 5 मिनिटं जाऊन एक. तुम्हाला सोडलं ना तर लोकांना पण सोडायला. नाही त्यांना कुठपर्यंत जाणार आहे? हे डोंगरापर्यंत बस जाऊन येणार. हां 10 मिनटात येतो. 10. थँक्यू. वाह, उसने मुझे छोड़ दिया फाइनली. काफ़ी कन्विंस करना पड़ा. एनीवे, आपको भी मज़ा आएगा प्लेस देख के और मुझे भी बहुत मज़ा आएगा. लेट्स सी द प्लेस. Hello friends, so this is Tata Power ka dam in Lonavala. This is very beautiful place. If you come in monsoon, you know you'll find lot of waterfalls here. But abhi pani nahi hai. Even this dam actually exists only in monsoon. You know there's a lot of water here, but after monsoon, after about a month after the monsoon, the water just disappears. Let me just show you. See. So this is the dam. There's very less water there. Okay, so बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है. dam used to be a dam, still a dam. There is a security there, but it's a lovely place. You know, just you can come here and sit for hours and hours. You know, you'll never with the nature. You know, nature at its very best, very silent place. I think this is the most silent place. Of course, you might hear noise of the vehicles coming from Bushi Dam and Ambi Valley, but otherwise this place is very silent. You know, it's so close, only 80 kilometers from Mumbai, and you feel as if you are in remotest part of India. Superb. Okay friends, so we are heading back to Mumbai now. If you like the channel, do press the like button and subscribe the channel. It will inspire me to create more such videos for you. Let me just thank that guy. You know, he allowed us to get inside this place. It was such a nice thing he did. I think he's still standing there. I'll just thank him. He's sending everybody back. Chala mitra. Thank you. Okay friends, thanks to you also and bye. New video, so please subscribe, whatever. Please